सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव। आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हॉस्पिटल में आउटसाइड मेडिसिन क्यों अलाउ नहीं की जाती है। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आप कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले लो, वहां पे आपको बाहर से दवाइयां लेके नहीं जाने देंगे। अब उसके कुछ ऐसे रीजंस है जो कॉमन है, जो आपको पता होगी, कुछ ऐसे रीजंस है जो आपको नहीं पता होगी। सारी चीजें डिटेल में आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही दबाओ बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं अभी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे नया वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आउटसाइड मेडिसिन क्यों अलाउ नहीं की जाती है। सबसे पहले मैं दो ऐसे रीजंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसके बारे में शायद से आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी। फार्मेसी स्टोर एक मेन रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट है हॉस्पिटल के लिए, जहां से बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। नॉर्मली मेडिसिन पे 10 to 30% का मार्जिन होता है। मान लीजिए अगर वो मिल्क पाउडर है उसमें भी 9% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग पॉइंट है उनके लिए। अगर बाहर से दवाइयां लाने देंगे तो खुद को रेवेन्यू लॉस होगा, वहां पे रेवेन्यू लीकेज पॉइंट बन जाएगा। ये सबसे पहला रीजन है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। लेकिन अब जो दूसरा रीजन है वो ये है कि एक वहां पे अगर आप बाहर से दवाइयां लाओगे तो एक तो वहां पे उनको ड्रॉप होगा ही होगा। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई नया डॉक्टर हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है वो एक लिस्ट फार्मेसी में सबमिट करता है कि मुझे ये मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस हिसाब से फार्मेसी स्टोर उसे स्टॉक में रखता है। तो अगर डॉक्टर बाहर से दवाई लिख के देंगे तो जो स्टॉक हॉस्पिटल ने खुद परचेस करके रखा है वो वेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 लाख रुपए की किसी डॉक्टर ने दवाइयां सजेस्ट की है फार्मेसी स्टोर को, 1 लाख रुपए की ला दी और वहां पे मान लीजिए उसमें से ओवरऑल प्रॉफिट जो होने वाला है वो 20,000 का है, लेकिन पूरा सेल ही 80,000 का हुआ, तो वहां पे कोई भी प्रॉफिट होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर वो आउटसाइड मेडिसिन अलाउ करेगी, उनकी खुद की नहीं बिकेगी, तो बिक नहीं रही है वो तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन एक स्टेज पे वो एक्सपायर हो जाएगी, उसका भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो ये दो ऐसे रीजन है जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी। अब मैं जो हॉस्पिटल पर्सपेक्टिव से उससे आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले जो होता है वो पेशेंट सेफ्टी को कंसीडर करके जो हॉस्पिटल होती है वो आउटसाइड मेडिसिन अलाउ नहीं करती है। अब ऐसा हो सकता है कि जो आप बाहर से दवाइयां लेके जा रहे हो वो शायद से एक्सपायर्ड हो, उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसी वजह से वो आउटसाइड मेडिसिन को अलाउ नहीं करते। मेडिकल में एक टर्म है जिसे कहा जाता है लासा। इसका जो मीनिंग निकलता है रफली वो होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक, जो दिखने में एक जैसी होती है। जो दवाइयां होती है उसका प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन दोनों में ड्रग डिफरेंट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई दवाई बाहर से लेके आए हो, वो नहीं है जो होनी चाहिए, तो पेशेंट सेफ्टी से वहां पे खिलवाड़ हो जाएगा। तो इसे भी कंसीडर करके मोस्ट ऑफ द केस हॉस्पिटल में आउटसाइड मेडिसिन जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। अब उसके बाद जो एक रीजन है हॉस्पिटल साइड से वो है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब होता क्या है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल अगर आपको अलाउ कर रही है कि आप ये दवाइयां है जाके मार्केट से हमें खरीद के दीजिए, तो उसमें होता यह है कि आपको शायद से मार्केट में वो मेडिसिन मिले ना मिले। हो सकता है आपको 1 घंटे का समय लग जाए, 2 घंटे का समय लग जाए, या फिर आपको तुरंत भी मिल सकती है। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटी होती है, शायद से आपको कुछ दवाइयां ना मिले, सारी दवाइयां ना मिले, टाइम टू टाइम दवाइयां ना मिले, आप अगर ढूंढने जा रहे हो टाइम लग रहा है वहां पे। तो ये सारी चीज जो है, मान लीजिए अगर पेशेंट को जरूरत है 1 बजे दवाई की और अगर आप 2 बजे लाके दे रहे हो, तो वहां पे ट्रीटमेंट ही उसकी सीधी इफेक्ट जो होती है वो ट्रीटमेंट पे आती है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो होती है वो डिले होती रहती है। और यहाँ पे अगर आप कंसिडर करोगे कि जो मेडिसिन है वो फार्मेसी स्टोर से ही आ रही है, तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी इंडेंट हो जाएगी। प्लस वहां पे आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी से दवाइयां खरीदते हो तो डिस्चार्ज टाइम पे जो रिमेनिंग मेडिसिन है अगर वो यूज नहीं होने वाली है तो आप उसे रिटर्न करके
कैश वापस ले सकते हो। तो यहाँ पे जो दो साइड आपको पता है कि रेवेन्यू जनरेटिंग है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी साइड है जिसे कंसीडर करके आउटसाइड मेडिसिन को यूज नहीं करने दिया जाता है। अब उसमें भी काफी सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मान लीजिए अगर आपको डिस्चार्ज अभी मिला है, मेडिसिन आपके साथ है और मान लीजिए दूसरे ही दिन आपको फिर से एडमिट करना पड़ा, तो शायद से वो मेडिसिन वो लोग कंसीडर करें क्योंकि उन्होंने ही वो प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम करें तो यहाँ पे आप जो फार्मेसी से दवाइयां खरीद रहे हो उसमें आपका थोड़ा फायदा है, हॉस्पिटल का रेवेन्यू जनरेटिंग पॉइंट है, लेकिन आपके लिए वो इतना बेनिफिशियल है क्योंकि आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन मिल रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मिल रही है, ट्रीटमेंट अफेक्ट नहीं हो रही है, उसके साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो मेडिसिन की जरूरत होती है वो पेशेंट को मिलती रहती है, तो रिकवरी जल्दी आती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है, लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल कंडीशन से सोचे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो एलो नहीं कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। शायद से काफी सारे लोग ये बात से एग्री ना करें। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, ताकि वो पर्सपेक्टिव से भी मैं एक बार सोचने को ट्राई करूं। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया लाइक जरूर से करो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो लोगों के माइंड में रहता है कि क्यों बाहर की दवाइयां हॉस्पिटल में लेके जाना नहीं चाहिए या वो लेके जाने नहीं देते हैं। शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। जैसे कि आपको मैंने बताया ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में नया वीडियो लेके आता रहता हूं। तो जल्दी एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।